वेलकम टू बैंगलोर फैक्ट्स। मैं सलीम आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं जनाब आलम पाशा साहब के ऑफिस में, ये जानने के लिए कि आईएमआई का केस कहां तक पहुंचा है। इसकी तमाम तफसीलात के साथ, तमाम डिटेल्स के साथ हम ये बताने वाले हैं के बारे में कि ये केस कहां तक पहुंचा है और क्या प्रोसीडिंग में चल रहा है। आइए जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। स्कैम करके वो भागा। उसी टाइम पे 2019 में सरकार जैसा वो भागा था, सरकार एक जीओ बनी, 300-350 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उसकी कब्जे ला के जीओ ऑर्डर बना के हर्ष गुप्ता को अपॉइंट करे थे उन्होंने। वहाँ से चालू हुआ। अभी 2021 से 22 मार्च 7 तारीख को वो जीओ के ऊपर सिविल कोर्ट का ऑर्डर आया। वो ऑर्डर में जो जीओ को मुकम्मल करे, जियो में जो डाले थे आप, जियो का 350-400 करोड़ का प्रॉपर्टी कब्जे में लाइए, उसको एक्शन कर सकते हैं करके बोले। तो 2019 के चीज़ से 2022 ये ना पूरे 3 साल के टाइम पे सरकार हर्ष गुप्ता और ये कोर्टों में ये लोग विक्टिम पूरे 90,000 विक्टिम्स हैं। इन्होंने क्या काम किए वही आज का सवाल है। इसके बारे में बोल रहा हूँ मैं। 350-400 करोड़ का जो जीओ बने, ये जीओ में प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज जो सरकार के जो जीओ नोटिफाई किए हैं, ये आप एक्शन कर सकते हैं करके हर्ष गुप्ता कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो केस किए थे, वो केस के ऊपर एक ऑर्डर हुआ। उसके ऊपर उन्होंने अपील में हाई कोर्ट में MFA जाके हैं 2-3-4 केस में मंसूर खान। इतना ही अपडेट है इनका। इसके ऊपर जो 10-15 करोड़ रुपया जो कैश में और ज्वेल्स बैंक अकाउंट में थे वो दे दूँ करके बोला इन्हें हर्ष गुप्ता, तो उन्हें गया। तो ये तमाम जो बोलना चाह रहा हूँ मैं, हर्ष गुप्ता के बाद जो सीट में बैठे हैं रेस्पेक्टेड IAS अधिकारी, उनके लिए है, उनके लिए बोलना चाह रहा हूँ मैं। जब 2019 में हुआ, 2020 में पूरे 90,000 लोग पुलिस में कंप्लेंट दिए। ये कंप्लेंट ये 73 नंबर के अलावा ये कंप्लेंट पुलिस थाने वाले नहीं लिए। तो ये हर्ष गुप्ता स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करके एक बेंगलुरु का, एक कर्नाटक का एक जोकर बन के, एकदम लोगों को चीटर बन के ये केस नहीं करवाया। ये 300-350 करोड़ के ऊपर 4,800 करोड़ का स्कैम जो CBI में है, CBI में चार्जशीट में बनाए हैं, उसके वो स्कैम का पैसा कहाँ है? एक्शन करने का, अटैच करने का सरकार को देना था हर्ष गुप्ता। ये चंद सोशल मीडिया है, बेंगलुरु के चंद सोशल मीडिया, चंद लायरों को इन्होंने मीटिंग को बुलाते हैं, चाय पानी में बुलाते हैं। सरकार का 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए के ऊपर खर्च किया है इन्हें। 4,800 करोड़ रुपए कहाँ है? उसमें 1 रुपये का काम भी उन्हें छानबीन करके पैसा नहीं निकाला। और कोर्ट में जो सरकार दिया था उसके अलावा कुछ भी काम नहीं किया। और 95,000 विक्टिम्स के ऊपर पूरा FIR होना था। इसमें दानिशमंद लोग हैं, उलेमा लोग हैं, बेंगलुरु के लॉ बार एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ये तमाम एपिसोड में 2019 से आज 22 तक। तो ये लोगों से मैं चाह रहा हूँ आज ये बयान में कुछ भी फ़र्क हो, कुछ भी गलत हो, तो तुरंत मेरे ऊपर केस डालना चाहिए। मेरे ऊपर इनके ऊपर जो नुकसान होता है इसका केस डालना चाहिए। नहीं तो मैं ये लोगों 95,000 लोगों को पूछना चाह रहा हूँ, ये लोगों के ऊपर केस क्यों नहीं किया? इतने तमाम ये जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके ऊपर केस क्यों नहीं किया? क्योंकि 2019 के बाद 22 तक का 21 दिसंबर तक का हाई कोर्ट में बेकार का केस चला है। बेकार का केस चला है, जो केस की ज़रूरत नहीं थी, वो डिसमिस करवा लिए। हुआ बस अब मार्च का एक ऑर्डर आया जो सरकार का 300-400 करोड़ का माल आप कब्जा कर लो। तो मेरा सवाल, मेरी केस, मेरा SFIO जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के मैं ये केस लाया हूँ, 4,800 करोड़ रुपए आना चाहिए। 4,800 करोड़ का इन्वेस्टिगेशन कहाँ है? 4,800 करोड़ का हर्ष गुप्ता क्यों नहीं पैसा कहाँ है करके नहीं पकड़ा? पैसा होगा तो MLA के पास है,
पैसा होगा तो ये सोशल मीडिया के जो ये आपने इसको डेवलप किए, इसको इम्प्रूव किए, ये पूरे 90,000 लोगों के पास ये स्कीम बेचा, उनके पास पैसा है, उनको बिल्डिंगों में दिए हैं। कितने की सोशल मीडिया की एक एक बिल्डिंग 5 करोड़ के है आज, उनके ऑफिस है। और कितने की उलमा के मदरसे के नाम से, मस्जिदों के नाम से बंगला बनाए हैं, पलायशल बंगलेस बनाए हैं। उनके एक के अलावा 2 या 4 बीवियों को भी ये पैसे में शादी करे हैं, बेंगलुरु के आलिम लोग, इमाम हो जो भी हो। तो ये तमाम लोगों को क्यों अरेस्ट करने का हर्ष गुप्ता करना चाहिए था। इसमें आना था सोशल मीडिया लोगों को पहले अरेस्ट करना मांगता, क्योंकि इनको स्कीम बेचे ये पैसा बेचने में मंसूर इनको काम में लाया था, मंसूर इनको पैसा दिया, इमामों को पैसा दिया, उनके शादियों को पैसा दिया, उनके मकान बनाने के लिए पैसा दिए, सब कुछ दिए ना। तो उसका मेन कारण यही है कि भाई ये लोग पूरा बनाए। और उसके बाद 2020 में उसका अरेस्ट हुआ और 3 महीने में उन्हें जेल से बाहर आया। जो बोला हार्ट का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है, शुगर का है। 98% कर्नाटक और इंडिया के आदमियों को सेम प्रॉब्लम होता है। कौन से कानून हाईकोर्ट से आया, ऑनरेबल हाईकोर्ट छोड़ा तो इतने वकालत थे। जो वकालत को बोल रहा हूँ मेरे ऊपर मुकदमा चलाइए, वरना ये 95,000 लोगों को बोल रहा हूँ मैं, जैसे आप इसमें आके आप गैर अंदाज पे गैर ख्यालात में आके इसके पास पैसा डाले, यही हिसाब से ये लोगों के ऊपर केस नहीं लगाए हैं आप। ये लोगों को लगा के इनका बार का कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट से, लंदन कोर्ट से कोर्ट उतारने की कोशिश करना मांगता था। ये सोशल मीडिया लोगों को जेल में डालने के लिए हमें केस डालना था। ये पूरी जिम्मेदारी 95,000 आदमियों की है। वजह क्या है, जैसा 3 महीने में आ गया, अब वो समझो अब हीरा गोल्ड की औरत है, वो नो हीरा जो भी है, जो ये औरत बोली मैं पैसा अभी जैसा मैं बाहर आती हूँ मेरे को बेल में छोड़ेंगे 50% पैसा दे देती हूँ। जितना जुल्म किया मैं किया, जितना धोखा किया, जैसा भी कौन से कोर्ट में माना है, कौन से पुलिस की ऐसे एफआईआर में माना है, कौन सी सीबीआई के मारों में माना है, कहाँ कौन सी कोर्ट में माना है मैं पैसा देता हूँ, कौन सी कोर्ट में माना है मैं ये जुल्म किया हूँ, तो कैसा बेल मिल। हार्ट अटैक है तो मरा नहीं, बीपी है और अपना डायबिटिक्स है उसको कोमा नहीं हुआ। और कानून है, ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, कानून है कि भाई इसको एक मेडिकल एसोसिएशन कर्नाटक के अप्रूवल देना, ये मरेगा। जब ये मरेगा, इसको अभी कोमा हो रहा है, अब समझो कोई एक एमएलए एमपी शहाबुद्दीन कोमा में मरा, और दूसरा कितने की लोग है, यस बैंक का राणा है, फला है, विजय मल्ल्या छपके मरे तक तो जेल में रहेगा। ऐसा क्यों नहीं रहा है, क्यों नहीं कोर्ट जेल में है? तो इसलिए इसमें ये पूरे लोगों की शामिल हैं, क्योंकि जिसकी जवाबदारी लिए वकाला कर्नाटक में रिप्रेजेंटेटिव बन के हाई कोर्ट के सामने भी गए, ये चीज़ों को गैर अंदाज करते हुए उसको सपोर्ट किए, ये लोगों को चीट किए। 90,000 लोगों को ये वकाला जो भी हो, मीडिया वाले जो मीडिया के प्रोपेगेंडा है, ये लोगों को चीट किए। और जब तक ये नहीं मानता कि मैं ये पैसा चुराया, मैं ये पैसा दूंगा, चाहे वो कंपनी में हो या केपीआईडी एक्ट में हो या कंपनी एक्ट में हो, पैसा तो चुराया, तो ये आज तक ज़बान से नहीं बोला। कल के दिन इन्हें जैसा बेल लिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कभी रिहा हो गया, तो लोग जाके यही वकाला, यही रिप्रेजेंटेटिव, यही आलिम लोग, यही इधर के एमएलए लोग बोलेंगे उसका पैर छुओ, क्योंकि ये तो गलत नहीं किया। उसको ऑनरेबल रेस्पेक्टेड कोर्ट्स इसको रिहा कर दी। क्यों, कैसे रिहा करती है? रिहा ऐसी है कि ये 90,000 लोगों में एक आदमी का कंप्लेन नहीं है। कंप्लेन होने का मतलब ये है, जो आदमी कंप्लेन कर देगा तो जैसा चेक बाउंस में 1 लाख को 1 लाख आएगा, ऐसा 1 लाख को 2 लाख रुपए देना पड़ेगा SFIO एक्ट के तहत, कंपनी के एक्ट के तहत। आज कोई लोग बोलते हैं, जो गंदे नालों के आदमी, जो गंदे नालों के टुकड़े खाने वाले लोग बोलते हैं आज ये SFIO में कानून नहीं, ये सब जो बोलने वाले की इल्म चाहिए, उन्हें कौन। तो इसलिए मैं, कोई लोग बात करते मेरे को, अपने बहन भाई लोग, मैं बोलता हूँ पहले गलत किए, IMA के साथ आपको जोड़ेंगे ये लोगों को, तभी बेइज्जती होती है।
ये लोगों की बेइज्जती होती है। तब ऐसे लोगों की बात करेंगे तो और भी ज़्यादा ये ना उससे ज़्यादा बदतर हो जाते हैं लोग, क्योंकि उसको कानून क्या मालूम है, ऐसे लोगों को कुछ नहीं है। तो ये तमाम लोगों की बात नहीं करता हूँ, सोचने की भी बात नहीं, समझ गए। उसकी ज़ात, उसका एड्रेस, उसके माँ बाप का पता, वो सभी चाहिए, तभी एक आदमी की बात करना। कुछ मालूम नहीं है किसको पैदा हुआ, कहाँ पे बैठा है, क्या है, कौन सी ज़ात का है, क्या पढ़ा है, कुछ मालूम नहीं, तो ऐसे आदमी की बात क्यों करें। नहीं, वही बोल रहा हूँ मैं, सुनिए ना पूरा। जो असेट 400 करोड़ है तो वो बेचेंगे, केपीआई एक्ट में जो हुआ था वो ज़रूर होगा, बेचना चाहिए। जो अपील में गए हैं, हज गुप्ता के जगह पे कहिए ऑफिसर आए हैं, तो इनके लिए एड्रेस कर रहा हूँ मैं। इन्हों बेचना, इनको कोई आदमी नहीं रोकेगा। अभी बात आ रही है कि भाई बेच के देना, तो बेच के देना तो अपील में जाएगा, अपील में ऊपर वाला चाहेगा तो अपील भी हारेगा और सुप्रीम कोर्ट में भी हारेगा। हार जीत में नहीं है, ये माल बेचने में रुकावट नहीं है। मगर सवाल है, हर्ष गुप्ता के जो सीट पे आया है उसको बोल रहा हूँ मैं, हर्ष गुप्ता जितनी गंदगी किया उसको बोल रहा हूँ, सरकार ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को बोल रहा हूँ मैं, और ये तमाम जो वकाला इसमें रिप्रेजेंटेटिव 95,000 आदमी को वकालत लिए थे, वकालत लेके बात कर, उनको बोल रहा हूँ मैं। 4,400 करोड़, 400 करोड़ तो हैं, 4,400 करोड़ ये एमएलए, कारपोरेटर्स, फार्मर चीफ मिनिस्टर्स, सोशल मीडिया, इमाम ऑफ शिवाजी नगर, इमाम ऑफ दूसरे तमाम के, ये मेरे को मालूम है, ये पब्लिक को मालूम है। ये पब्लिक बोलना चाहिए, बोल के ये पैसा लेगी। अभी तो सिर्फ मंसूर के पास जो पैसा है वो सिर्फ मंसूर का है। ये लोग अब पैसा समझो पुलिस ऑफिसर को दिया, वो तो उसका भी वो पूरा पैसा लेना है। ये लेंगे तो 4,800 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ बनेगा, क्योंकि रियल एस्टेट उनकी प्रॉपर्टी समझो अभी रोशन बेग को दिया है, तो इतना दिया तो उसकी प्रॉपर्टी लेंगे, साबित हो गया तो साबित होना चाहिए, तो वो उसमें आएंगे अपना 500 करोड़ या 1,500 करोड़, टोटल 14,000 करोड़ रुपए चाहिए। क्योंकि एसएफआईओ के कोर्ट में 1 को 3 देने का वादा है। सीरियस फ्रॉड में क्यों मैं गया, एसएफआईओ को आलम पाशा के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डाल के अभी केस जो जीओ हो गया, जिस पे सरकारी दस्तावेज हो गया, गजेट हो गया, ऑफिसर्स आ गए, क्यों ये लोग पूरे तमाम हार गए। ये पूरे तमाम लोग उसको बेल में छोड़ दिए। 21 साल बेल में आ ही नहीं सकता है। बेल में आने का मतलब 1 करोड़ के ऊपर बेल में आया, बगैर हार्ट अटैक के बेल में आया, बेल के हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पे इलाज होने का बाहर आया, बाहर आया बाद एक जगह भी उसका इलाज नहीं हुआ, बाहर आया बाद आज तक उसकी मौत और कोमा नहीं हुई, तो कैसे बेल में आ सकता है? कौन से क्या आर्डर से आया है? सीबीआई और ईडी, ये दोनों डिपार्टमेंट से राय है मेरी। तो ये कुछ क्या, कहाँ पे ये बेल को देना उन्होंने ऑब्जेक्ट किए, बेल नहीं देना। उसके बाद अपील करे क्या क्यों नहीं अपील करे? सीबीआई क्यों नहीं अपील करे? टोटली फेल क्यों हो गई सीबीआई ये केस में? ईडी क्यों पकड़े उसको पकड़ाया क्यों? उसको छोड़ा क्यों? पुलिस आया क्यों स्टेट का? ये केस बुक किया नहीं क्यों? बुक करना चाहिए क्या नहीं? ये सवालत कौन पूछेंगे मेरे को? ये सवालत का जवाब देंगे चाहे ईडी, सीबीआई, कर्नाटक के वकालत और सीबीआई, ये तमाम लोग बोलेंगे कि भाई नहीं, हमारे को एक ही केस में 73 केस में हम केस चलाएंगे। तो 73 में केस चलाएंगे तो इसको बेल में जब छोड़ा, एक आदमी नहीं है, इसको अपोज करें। एक आदमी का पीपी नहीं है, ये लोग बोलते हैं पीपी नहीं है कि भाई इसको बोले हमें इसको बेल में छोड़ने का नहीं, हमारा पैसा आएगा नहीं, इसको बेल में छोड़ेगा नहीं, हमारे को आके मारेगा, विटनेस को चेंज, एक आदमी नहीं है इसलिए छोड़ा गया उसको। तो ये लोग सीबीआई को पता नहीं, सीबीआई पूरा इंजस्टिस करी है इसमें। हर्ष गुप्ता तो जानबूझ के उसकी ज़िंदगी में, ऐसे भी एंटी करप्शन लोकायुक्तों में मैं केस दिया हूँ उनके ऊपर, ये केस को रखे उन्हें ट्रांसफ़र लेके गया है। अभी मेरा केस में सिर्फ ये है, तू पूरा जानता है 4,800 करोड़ रुपए पैसा लिया नहीं, ड्यूटी तू फेल किया, तेरे नीचे इतना पुलिस होता है, पुलिस कलेक्टर का बोलते हैं उसको, डीसी और कलेक्टर है, कलेक्टर होए पुलिस को बोलेगा पूरों को के इतना इलम नहीं जाना, तू चाय पानी पिया, सरकार का पैसा किया, मुजरिम है, तो क्रिमिनल है, लोगों का जो ये किया एकदम फ्रॉड क्रिमिनल है, वो जो काम नहीं करना है। तो ये तमाम लोगों को राइट्स है मेरे ऊपर मुकदमा चलाएं, मेरे ऊपर जो है
मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा कपड़ा काट के गली में और जेल में डालें, ये गलत हुआ है। तो गलत ये है कि भाई स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव इन्हें पूरा पैसा 400 छोड़ के 4,400 करोड़ रुपए और उसके जो मुनाफा आया है ये लोगों को उससे मिला के सीज करना मांगता। क्या काम किया हो स्टेट गवर्नमेंट, क्या काम की, और ये वकाला क्या काम, ये क्यों ये 350 करोड़ के पीछे पड़े हैं। जो 400 करोड़ बोलते हैं, मेरी ज़बान 150 करोड़ में जा रही है, क्योंकि 400 करोड़ का माल में 150 करोड़ रुपए लोगों का पैसा टेनेंट का एडवांस है, वो भी खाने का नहीं, वो भी उसमें विक्टिम्स हैं। कोई बोलते एग्रीमेंट नहीं किए, एग्रीमेंट आप नहीं किया आपका पैसा नहीं आएगा, कैसे होता। तुम्हें क्या समझ के उसको दे दिए, कौन सी कंपनी बैंक समझ के आप पैसा डाले। जब ये जो लोग डाला तुम्हारा पैसा सही है अच्छी कंपनी में, कोई लोग डाला 50 लाख 75 लाख, उनको भी तो पैसा जाना है, भाड़ा ज़्यादा दो, तो ये सभी तमाम निकालेंगे तो जाएगा। अपनी कार, अपना जेवर, अपना दूसरा तमाम ये सब बेचेंगे तो 4 अन्य 10 पैसे नहीं आएंगे। प्रॉपर्टी में लिटिगेशन ये वो तमाम, तो 400 करोड़ का माल 150-200 में बैठेगा। तो ये 2,600 करोड़ कहाँ से लाएंगे, 4,600 करोड़ है पैसा, आंख के सामने है पैसा। तो ये पैसा कब आएगा, हमें गाली नहीं देने का, हमें मुजरिम हो जाएंगे। तो पुलिस मारा क्या इसको, सीबीआई मारा क्या, कर्नाटक की पुलिस मारा क्या, मारने के लिए इंटरोगेशन किया क्या, उसके चूहों को भी कुत्तों को छोड़ के कटाया क्या पुलिस, उसकी गिरफ्तारी का मौका दिया क्या, गिरफ्तारी के अंदर जेल में कस्टडी में दिया क्या। पहले दिन गया हॉस्पिटल में था, दूसरे दिन गया हॉस्पिटल में था, 4वें दिन तो इसका पैसा खेला, इसमें पैसा और वकालत खेला। 4वें दिन 8 दिन हॉस्पिटल में था। उसके बाद जब हॉस्पिटल का मतलब उसको छीए तक नहीं, उसके बाद हॉस्पिटल का बिल बताया, डिटेल दिया, 1000%, 1,00,000% हॉस्पिटल का रिपोर्ट गलत है। उसको जानकारी करे क्या, उसको जो रिपोर्ट लेगा ये चिट्ठी में, हाँ मेरे को पल्पिटेशन है, मेरे को सबको है। तो जब तक तू पैसा नहीं देता, तो जब तक इसको मान के साइन नहीं करता, तेरे को छोड़ने का नहीं, तेरे को छोड़ेगा नहीं। ये 90,000 आदमी बोलेंगे, 90,000 आदमी बोलेंगे तो कोर्ट नहीं छोड़ेगा। बोलने का मौका किसको दिए, नहीं किसको दिया, इधर पे कौन जिम्मेदार है। और हर्ष गुप्ता क्या किया। और आती है बात इधर लोकल मेरे भाइयों की, एमएलए रिजवान अरशद, वो एरिया में एमएलए है, नसी कौन है जो वो लोगों के ज़बान में नाम तक नहीं लेता हूँ, आता भी नहीं मेरे को। अब क्या है, वो जमीर है और दूसरा एक तो मुजरिम में CM इब्राहिम साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं वो। तो ये मुसलमान का नाम ज़बान में लेते हैं आप, शर्म नहीं आती क्या आपको। मुसलमान करके बोल के तुम्हें बोलते हैं, है तुम्हारे शर्म की बात तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुई क्या। जैसा पैदा हुए आप ऐसे ही है क्या, आज तक भी आप कपड़ा इज्जत का कपड़ा पहनते नहीं क्या। जिम्मेदारी किसकी है, ये तमाम जिम्मेदारी एक इमाम अपने मेंबर पे खड़ के मुकदमा किया कि भाई पैसा दो, हलाली पैसा है, उसको पकड़ा के जेल में डाले क्या। कानून पढ़ा क्या तुम्हें, ला बनाते हैं कानून तुम बनाता है। जितना नाम बोला मैं अभी बोलने वाले जितने भी हैं, यहाँ तक ये कनिस फातिमा हारिस, ये पढ़ाई नहीं करके मानेंगे क्या, इल्म नहीं है आपके पास करके मांगते हैं क्या। तब ये सीट कैसा लिया तुम्हें, कैसे क्या बेस करके तुम्हें कानून बनाने की सीट ये लोगों से लिए। कर्नाटक के लोग, शिवाजी नगर को नहीं है, पूरे कर्नाटक के लोगों को पैसा गया है। तो ये तमाम देखते हुए लास्ट में मैं SFIO को बोला, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेरी बात मानी, SFIO को डाली। तो SFIO का काम क्या है, अपना KPAD एक्ट में भी काम चलेगा, ये भी काम चलेगा। ये 350, 250, 150 जो भी कोड है वो भी रहेंगे, वो नहीं चाहेंगी, वो अपने आप पैसा लेगी। तो ये पैसा गया कहाँ, तो 4,800 का बैंक रिसीट है, ये बैंक रिसीट में ये पैसा गया कहाँ है, वो अपना काम करेगी। ये अपना KPAD का अभी क्या बोल रहे हैं, यानी कोई जिसका नाम कुत्ते का नाम नहीं होता है, गद्दे का नाम सिर्फ गद्दे बोलते हैं, 50,000 करोड़ है। ऐसा जो नाम नहीं है, जिसका नाम नहीं है, वो जो बोल रहा है ऐसी बातों में, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम वो नस्ल से आए हैं, हम ना बोलने की जरूरी नहीं कि तो कुत्ता सिर्फ कुत्ता है, कुत्ते का नाम इमरान भी बशीर भी हो नहीं सकता है। तो ऐसा नाम नहीं, सो लोग बोले हैं ये, इन्हों क्या बोले हैं। तो SFIO में जाएंगे तो हमारा पैसा रुक जाएगा। आलम पाशा SFIO में लाया, तुम्हारी तो हैसियत नहीं है। ये तमाम MLA लोगों की,
इधर के जिम्मेदार लोगों की, ये इमाम लोगों की, और ये KPID के जो मुखिया थे हर्ष गुप्ता, अभी जो IAS अधिकारी बैठी उनकी, तो कहाँ है तुम्हें कानून से करके 300 करोड़ के अलावा 4800 करोड़ पकड़े क्या? तो ऑफिस क्यों ऑक्यूपाई किए तुम्हें? क्या जरूरी है तुम्हें ऑफिस ऑक्यूपाई करने? किसका खर्च में कर रहे हैं? सरकारी माल भी एक ही है, IMA का मुझे विक्टिम्स का माल भी एक ही है, सरकार का भी एक पैसा तनख्वाह नहीं लेंगे आप। कैसे तुम्हें क्या 4800 करोड़ 15000 करोड़ बन के हैं? क्योंकि कोर्ट का कानून कल आएगा 1 से 2 देने का, तब 15000 देना है, तब 15000 का पूरी पूंजी जमाना है। क्या किया तुम्हें? क्या तुम्हारे पास इल्म है? क्या तुम्हें क्या पुलिस को बोले? पुलिस करने के लिए है ही नहीं, कोई पुलिस में है ही नहीं उन्होंने। अब जो CBI में जो 73 बनाए, जो पुलिस बनाए, जो हर्ष गुप्ता के सामने बनाए, इतना ही चल रहा है, उसके ऊपर एक भी केस बना नहीं, तो इसमें वो आदमी भी छूट जाएगा। ये 95,000 को एक पैसा आएगा क्या नहीं पता किसी को नहीं आने, बहुत डाउटफुल है। वजह क्या हो? तो किसी का अलिगेशन कोर्ट में नहीं है। अलिगेशन होना, ये लोग क्या बोलता है, हमें क्लेम पिटीशन दे दिए, क्लेम पिटीशन दे दे, क्लेम के बावजूद जो होता है कोर्ट का ऑर्डर होना मांगता है। कोर्ट के ऑर्डर में हमारा पैसा गया, हमें इसमें विक्टिम्स बन गए, तो कोर्ट के सामने जाना है। कल के दिन ये बोलना है, जो मैं 7 MLA का नाम बोला, इसमें वकाला है, कल के दिन ये बोलेगा मेरे ऊपर एक केस नहीं है, मेरे ऊपर एक एलिगेशन नहीं है, चार्जेस नहीं है, आप लोग मेरे को फांसी की सज़ा दे दिए। ये हिंदुस्तान देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गलत है, एक धब्बा बन जाएगा। हानरेबल अपेक्स सुप्रीम कोर्ट में बोलेगा, ये सही है वो जो बोलने का, ये जो बोलेगा सही जो बोल रहा है ये मंसूर और पूरे डायरेक्टर्स, खाली मंसूर नहीं, मंसूर और पूरे डायरेक्टर्स, जब तक ये पैसा देंगे नहीं, ये बाहर से नहीं आना था। ये बेल कैसे हो जाता? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कहाँ से 4800 करोड़ का हुआ नहीं, 4800 करोड़ पकड़ा नहीं, ये पैसा मेरे पास है मैं चुराया बोला नहीं, कहाँ पे कंप्लीट हो गया? और दूसरी बात, हानरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, बोलेगा मेरे ऊपर कोई आदमी इल्ज़ाम नहीं किया, मैं किसी का पैसा नहीं खाया, तो ऐसा ही है, किसी का कंप्लेंट नहीं है, मैं किसी का पैसा, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बताएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसी अंदाज पे जाएंगे, ये हो सकता है छुटकारी हो जाए और तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान उसके हाथ मिलाएंगे, उसे गले मिलेंगे, क्योंकि तू इतना सितम, तेरे ऊपर सितम के, तू एकदम फुल आदमी है, तो ये इमामों की दुआ के साथ है, इमामों की दुआ तेरे को लगा है करके बोलेंगे। तो ये तमाम चीज़ों को कारण कौन? ये तमाम चीज़ों में ले मुसलमान के CM इब्राहिम, रिजवान अरशद, जमीर और जितने नाम अभी हैं बच्चे कुचे, ये लोग हैं, इन्हों बड़े लीडर्स हैं, क्योंकि इनको मुसलमान के इसलिए सहाबियों के नाम के बाद इनका ही है, तो इसलिए इन्हों पहले आते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है। क्या नहीं है? आप बोलो नहीं है, बोलो आप जिम्मेदारी लेते तो ये सब तमाम कैसा होता? उनके ऊपर केस डालना और इसको बेल में जब आया इसको बेल को अपोज करवाना और CBI को बोलना तुम गलत कर रहा है उसको पकड़ाओ, ED को बोलना तेरी गैर जिम्मेदारी है उसको अपील कर, और सरकार को बोलते तू कंप्लेंट, किसी का कंप्लेंट नहीं लिया, तो ये काम मैं किए नहीं। जो इमाम आज मेंबर पे बैठ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये चीज़ में इसके साथ इसके 4 बीवियों की शादी 7 बीवियों की शादी के कारण थे, ऐसे कौन भी होंगे तो उनको उजला कपड़ा पहना के जेल में ही डालना है। जो सोशल मीडिया है उनके पास एक ही कैमरा, एक ही TV, एक ही माइक होता है, उसको सीज करके उनको कपड़ा काट के उनको भी जेल में डालना है, यही काम करना मांगता था। तो इसलिए इतने लोग मुजरिम बने, इतने लोग विक्टिम्स बने, ये सिर्फ 2 मुजरिम इतने लोगों के विक्टिम्स बनाए पूरी कर्नाटक में। तो आज बोलते हैं आलम पाशा SFIO, हमारा पैसा अभी आएगा नहीं, कानून इनकम टैक्स अपना काम करेगा, सेल्स टैक्स अपना काम करेगा, कंपनी लॉ अपना काम करेगा। SFIO इज ए कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ में एक कंपनी को पैसा आया, कहाँ पे गया? वो कंपनी कोर्ट क्या बोलती है इसमें, इसका जुल्म को क्या ठहरा के क्या? ये लोग बोलते हैं लाश हो गया तो लाश हो गया, बोला नाम है, जो गधे को नाम नहीं है, गधे की नस्ल को नाम नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं। जो नाम नहीं से नस्ल बोलता है कि भाई ये बोल देंगे तो मैं भी ऑफेंस कर दिए, ये बोल देंगे कंपनी में लॉस हो गया,
कंपनी में लॉस हुआ तो गधे की औलाद बोलेगा, गधे की नस्ल बोलेगा। कंपनी में लॉस हो गया तो लॉस कहाँ हुआ? 4,800 करोड़ का लॉस के बजाय 16,000 करोड़ पैसा उठाने का काम हर्ष गुप्ता के सामने वाले के पास है, ये 7 MLA के पास है, SFIO के पास है, और क्या बचे जो पुलिस के पास है, CBI के पास। कौन किया वो? पैसा कहाँ भी नहीं गया। पैसा खा सकते हैं तो 150 करोड़ खाते हैं। जो खाया पैसा उसकी भी जायदाद है, जो खाया है काउंसलर खाया तो उसकी भी माल उसका प्रॉपर्टीज है। पैसा खा गया तो नहीं, तो इसलिए 15,000 करोड़ रुपए उसका कंपनी में आके जाने कहाँ पे गया देखने के लिए SFIO बना है। SFIO लेगा, इसको भी अपने KPAD एक्ट जो पैसा एक्शन अभी सिविल कोर्ट को उसको संबंध नहीं है, हमें वही एडवाइस भी करेंगे, SFIO को भी करेंगे, AU कोर्ट में भी करेंगे। ये अलग चलेगा, वो अलग चलेगा, दोनों मर्ज होंगे। बात होगा कि भाई ये क्या हर्ष गुप्ता पैसा बांटेगा, SFIO पैसा बांटेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो पैसा तो आपका पैसा आएगा। ये लोगों में ये अफवाह फैलाया कि भाई SFIO आएगा, हमारा पैसा नहीं है। पहले इंसान की औलाद से आप संबंध तो रखिए। गधे एकदम जो बोलते हैं ना, जो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे लोगों के ऐसी नस्लों से बात ऐसी आ सकती है। क़ानून में मैं ऐसे लोगों को आज भी मेरे तरफ से क़ानून के सामने रखना चाह रहा हूँ। 90,000 लोगों के साथ ये लोगों 7 लोग धोखा दिए, चीटिंग करें। अभी SFIO उसको फैसला सही देगी, KPAD कोर्ट वो अपना काम करेगी, वो उसको इसको संबंध नहीं है। और ये 350 करोड़ रुपए का अभी वो सीज करना है, एक्शन करना है। एक्शन को जाएगा, वो स्टे लेगा तो नहीं लेगा तो अपोज करने वाला कौन भी नहीं है, कोई आदमी नहीं है अपोज करने वाला। यहाँ पे एक आदमी कौन करेगा? पीछे बैठ के हमारा पैसा कब आ जाएगा, कब तो हमारा आएगा, बैंक अकाउंट नंबर छोड़ा है मैं, मेरे को 100 रुपये डाल दे। 100 रुपये तो खाने की गत नहीं है। अल्लाह तेरे को क्यों बनाया? वही कुत्ते की नस्ल में रहता तो गली का गूत भी खाता, तो 100 रुपये लेता। तो ऐसे लोगों की बात करते हैं। मगर इसका मतलब अभी बेंगलुरु की बात जो हो रही है, बेंगलुरु में वकालत रख लो। क्या वकालत? क्या नाम का वकालत? क्या काम करेंगे? वकालत पूरे लोगों के लिए क्या काम करेंगे? पहले ये बोलना चाहिए। बोलो क्या काम करेंगे तुम्हें? बोलो 100 रुपये दे गए तो मेरे को 2 लाख आ गया। तुम क्यों 2 लाख हराम में पैसा क्यों ले रहा है? 100 रुपये कम रहेगा। फिर भी कफन के टाइम पर तेरा सुरमे का पैसा भी 10 पैसा होता है, उसकी भी वैल्यू है। तो 100 रुपये लेकर 2 लाख रुपये क्यों जमा रहा है? कोई वकाला क्यों जमा रहा है? तो काम क्या करेगा? क्या किया है और क्या करेगा? तो मेरी क्या नीयत है, जब जेवरात प्लेस किया गरीब, उसका इंटरेस्ट लेके डबल इंटरेस्ट डाल के पैसा छोड़ा। जब तुम्हें 2 लाख रुपए दे दिए, तुम्हारे को 10,000 दे दिया, 50,000 दे दिया, वो काट के पैसा ले रहे हैं। तो ये इंसाफ है क्या? जो 2 लाख दे दिया, लाख रुपए वापस ले लिया, या 1.5 लाख रुपए भी वापस ले लिया। तो ये 2 लाख जो गलत नीयत से लिया, उसका जुल्माना कॉम्पनसेशन कोर्ट देना चाहिए। ये 2 लाख को वो कोर्ट के ऊपर है, 2 लाख को 4 लाख देगी। मेरी कोशिश यही रहेगी, जो 2 लाख रुपए दिया है उसको 4 लाख रुपए आएगी, ज़रूर आएगी SFIO की तरफ से। ये कोर्ट भी चलेगी। ये लोगों की इलीगल काम, हराम की नीयत चलते रहेगी जैसे आज तक करे हैं। हर्ष गुप्ता जो अभी तक बुरा करके गया है, उसको सुधारने के लिए अब आगे आया है ना, उसके हाथ भी नहीं होगा। और उसकी ड्यूटी है वो सुधारना है। इसका नया सक्सेसर जो आए हैं, सक्सेसर, उनकी ड्यूटी है 300 करोड़ को ना देखें, 4,800 करोड़ को देखेगा क्या? तेरे को ये पैसा निकालने होगा। 300 करोड़ तो वो ज़माने में 19 में आ गया। तो अभी 4,800 करोड़ रुपए कहाँ है? क्या ड्यूटी है? पुलिस कहाँ है? केस कहाँ है? और ये FIR में केस चलेगा क्या? एलिगेशन नहीं सो केस चलेगा क्या? अभी समझो हीरा गोल्ड की केस दिल्ली में, हैदराबाद में है, तो इधर की तेलंगाना गवर्नमेंट पुलिस भी कर रही है, बाद SFIO भी कर रही है। तो ये जब पुलिस SFIO गवर्नमेंट की पकड़ती है, वो इसको अरेस्ट करती है, तब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोलती है तो उसको बेल में छोड़ दे, ये पैसा अभी 50% दे देगी। SFIO को नहीं बोली। SFIO का काम पैसा उठाना है, पुलिस का काम उसको अंदर डालना है। चाहे CBI हो, पुलिस हो, CID हो, SIT हो, ED हो, CBI हो, जो भी हो। तो ये केस ही नहीं है यहाँ पे। जो CBI को मैं CBI डायरेक्टर को भी बोलना चाह रहा हूँ मैं,
तो ये एफआईआर में बगैर डेलीगेशन, बगैर एलिगेशन के लोगों के, बगैर लोगों के विटनेस में एविडेंस लेके आप काम कर रहे हैं। एक आदमी का चार्जेस नहीं है, आपके तरफ लोगों के तरफ कैसा केस हो जाएगा, कैसे फैसले मिल जाएंगे, कैसा उसके ऊपर सज़ा होगी। सज़ा होगी तो सिर्फ 3 महीने की होगी या 3 साल की होगी। मैं चाह रहा हूँ एक एक आदमी के ऊपर 3-3 साल की सज़ा हो, 50,000 आदमी के ऊपर तकरीबन 3,000 साल की हो, तो वो सज़ा को बोलेंगे हम 50,000 साल नहीं रहेंगे, उसे अभी फांसी चढ़ाओ। हम नहीं उसकी सज़ा देखना चाहते हैं, 50,000 नहीं, वो भी नहीं, हम भी नहीं, फांसी। वो सज़ा चाहिए मेरे को, वो सज़ा आंख से देखना चाह रहा हूँ मैं। तो ये एफआईआर में सिर्फ 6 महीने की होगी, वो भी वजह कर लेगा वो। तो इसलिए सीबीआई डायरेक्टर, ईडी डायरेक्टर और हर्ष गुप्ता कि जो भी ऑफिसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर्नाटका की जिम्मेदारी है, एसएफआईओ की भी जिम्मेदारी है। एसएफआईओ को भी इनको कोई ताल्लुकात नहीं है, अपना काम वो करेगी, इसका काम ये करेगी। खाली बोलते हैं सोशल में आ गए तो इनकम टैक्स का पैसा वापस ले लें, और ये सभी 150 करोड़ का वो डिपार्टमेंट अपना काम करेगी। पहले केस में साबित होना चाहिए फ्रॉड किया, केस में फ्रॉड में इतने 1000 करोड़, एक पैसा भी किधर भी नहीं गया। उसके बीवी को मेहर में दिया, उसकी बीवी को लच्छा बनाया, तो उसको वो लच्छा निकाल के उसके हाथ के कान के अपना रिंग तोड़ के वो करके वो पैसा वसूल किया जाएगा। पैसा जैसा आप समझा है, जैसा ये लोग गलत समझा है, एक मंत्री खा लिया, मिनिस्टर खा लिया, पैसा आएगा नहीं। तो उसको साबित करेंगे तो उसकी जोरू का, उसकी बीवी का लच्छा तोड़ के बेच के वो पैसा वसूल किया जाएगा। 16,000 करोड़ आएगा, ये कुछ 3 पैसा आएगा। यही कोशिश आलम पासा की है आप कोशिश। तो ये लोग जो जमा रहे हैं, ये पैसा आ रहा है, तो अभी 200-250 करोड़ में किसको देंगे, क्या कोर्ट का ऑर्डर में देंगे। कल के दिन मैं ये भी बोलता हूँ, इन्हें क्लेम कर सकता है, ये भी आलम पाशा गलत बोल रहा है कि भाई बोलेगा ये पैसा मेरा दे दिए, ले ले, मेरे को वापस दो, मेरे ऊपर किसी का ऑर्डर नहीं है, मैं किसी के पास लिया नहीं, मेरे ऊपर केस नहीं है। ये भी मंसूर बोल सकता है, ये भी देख के बैठूंगा मैं जैसा आप लोग बैठा है। तो इसलिए कानून जानो, नहीं तो कानून की कुर्सी छोड़ो, नहीं तो जिस जगह वो जा रहा है, मंसूर जाने की मेरी ख्वाहिश है, उस जगह आप जाइए, जेल जाइए, जेल भरिए, कानून की जगह साफ करो, लोगों की मदद करो। आपकी सूरत काली करके यानी ये लोगों को गुने में, तकलीफ़ में तमाम मत डालिए। ऑलरेडी 90,000 लोगों को मेरी दुआ है, अल्लाह के सामने दुआ है, ऐसे गलत काम, गलत चीज़ें कभी नहीं करना है। जो ये काम कर दिया अच्छा नहीं है, ये पहली बात अच्छा नहीं है। इसके बाद ये लोग एमएलए के पीछे जाएंगे, ऐसे सोशल मीडिया के पीछे जाएंगे और फ़ोन करके हमारा पैसा क्या आ गया, कैसे आ जाएगा, क्या मेहनत किया तुम्हें। मेहनत करने का मतलब ये नहीं वकालत को रख दो। 100% एक आदमी एक वकालत को रखने का नहीं है, 1 रुपया नहीं। कोई वकाला है उसके पास पैसा ले रहा तो वापस देना मांगता हूँ मैं पैसा, क्योंकि इनके ऊपर हराम इनके खबर के अजाब में जमेगा। ऑलरेडी ये लोग तकलीफ़ में हैं, इनका कोई पैसा, 1 पैसा जाने का नहीं। अभी एसएफआईओ अपना काम सही करेगा, केपीआईडी और कोर्ट भी करेगी। जो गलतियां हुए हैं केपीआईडी कोर्ट में, जो चीज़ अभी करना है, जो 3 साल के पहले क्या उसके बाद 300 रुपये पकड़ा नहीं, वो काम इन्हों करना है, नहीं तो सीट छोड़ना है। उसे सीट छोड़ेंगे नहीं, ये काम करेंगे नहीं, ये एमएलए लोग ये चीज़ को कानून बनाएंगे नहीं, कानून क्या करना नहीं करेंगे। तो अपनी डायरेक्शन में एसएफआईओ करेगा, उसको भी इसको संबंधी नहीं है, दोनों मिलके पैसा बांटेंगे। तो दोनों जब मिलेंगे तब कोर्ट में ऑर्डर होगा। एसएफआईओ कोर्ट में हमारा पैसा लॉस हो गया करके ये बोल देगा, ऐसा बोलते लॉस हो गया तो ये प्रूव करेंगे पैसा कहाँ गया। सिर्फ ये बोलते ना मैं 400 करोड़ दे दिया, ये लॉस क्या, ये 400 करोड़ दिया वो पकड़ेंगे तो देंगे कहाँ गया, कहाँ पे गया, कहाँ डाले, कोई ओवरसीज अकाउंट में है, कहाँ पे है। उनको एकदम सीबीआई से बड़ा आर्म है उनके पास, उनकी निगाह 2 नहीं 16 आंख होते हैं इनको, इन्हों पकड़ेंगे पैसा कहाँ गया। तो ये चीज़ को गलत कैसा बोलते हैं, गलत कौन बोल रहे हैं ये चीज़, तो गलत अपना चीज़ करेगा ये एसएफआईओ भी करेगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी करेगा, केपीडी कोर्ट भी करेगा। मगर जो सीबीआई, ईडी, स्टेट ऑफ कर्नाटका जिसको इसमें बेल में छोड़ा, इसको अपील नहीं किया, इसको अंदर नहीं लिया, ये 50% दे के मैं बाहर आता हूँ करके अंडरटेकिंग नहीं दिया, ये पैसा मैं धोखा दिया हूँ, चुराया हूँ, आज तक बोला नहीं। कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन 4,800 करोड़ का नहीं हुआ, सिर्फ 0 हुआ, क्योंकि ये 400 करोड़ का भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ।
जब उन्हें बोलता है मेरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, पूरे पैसों का, पूरे चीज़ का पूरा लिखना चाहिए, होना चाहिए, वो लिख के नहीं है। 4800 में 300 करोड़ है, कुछ नहीं है, तो इसलिए पूरा पेंडिंग है, पूरा चीज़ है, उसका बेल गलत है, उसको तुरंत अंदर लेना है, वो तुरंत अंदर लेंगे, होगा, मेरी कोशिश है। SFI वो नहीं लेगी, SFI को ज़रूरी नहीं, हम कराएंगे।